ओम। प्रातः क्लास चल रहा था 16 जुलाई 1968। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी बाप को बहुत प्यार से याद करना होता है, क्योंकि आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है और इसी संगम युग पर ही मिलता है। इस संगम युग को कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप भी कल्याणकारी और संगम युग भी कल्याणकारी। इस संगम युग पर जबकि बाप और बच्चे आकर के मिलते हैं, तो बाप और बच्चों का संगम है। बाप भी शरीर में आते हैं और तुम बच्चे भी शरीर में हो, तो दोनों का संगम होता है। बाप भी शरीर में आकर के तुमको निश्चय कराते हैं और एक ही बार बाप आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं कि हम कैसे तुमको वापस ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि शरीर में आते हैं तो शरीर के साथ वापस ले जाएंगे, नहीं। कैसे ले जाएंगे? अशरीरी आप समान बना करके ले जाएंगे। बाप आते हैं तो बच्चों के समान रूप धारण करते हैं। बच्चे साकार हैं तो बाप भी साकार बन करके आता है। साकार में मुकर्रर रस में प्रवेश करता है, परंतु जब जाते हैं तो बच्चों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आप समान बनाकर ले जाते हैं। तब ही वापस जाएंगे। और तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो। हम सब आत्माएं पतित हैं। बाबा आप ही पावन आत्मा हैं, सदा पावन। इसलिए भक्ति मार्ग में आपको कहा जाता है सदा शिव। इसलिए आकर के हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता ही नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनावेंगे। जब तक पावन बनावे नहीं तब तक कोई क्या जाने कि कैसे पतित से पावन बनते हैं। और ये भी तुम समझते हो कि आत्मा बिल्कुल सितारा है। जैसे तुम्हारी आत्मा इतनी छोटी है, बाप की भी ऐसी ही छोटी आत्मा है, अति सूक्ष्म छोटा सितारा है, परंतु वो बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। और तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों में है जो फिर तुम औरों को समझाते हो।
फिर जब तुम सतयुग में होंगे तो वहां ये ज्ञान सुनावेंगे क्या? नहीं, वहां ये ज्ञान रहता ही नहीं है। ज्ञान तो उनको सुनाया जाता है जो अज्ञान में होते हैं। तो देवताएं ज्ञान में होते हैं कि अज्ञान में होते हैं? देवताएं तो ज्ञान का स्वरूप हैं। वो तो आत्मिक स्थिति में सदैव रहते ही हैं। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। भक्ति देवान से आती है, रावण से आती है। तो भक्ति और ज्ञान का अर्थ भी समझना चाहिए। क्या अर्थ है? भक्ति अर्थात भागते रहो, ठिकाना कहीं मिलता ही नहीं। देवताएं ज्ञान स्वरूप होते हैं तो उनका बुद्धि का ठिकाना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, वो तो सदैव ही आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला है। तो ज्ञान सागर एक ही बाप है जो तुमको पढ़ाते। और जीवन कहानी तो सभी की चाहिए। चाहे कोई आत्मा इस रंगमंच पर थोड़ा पार्ट बजाने वाली हो, और चाहे लंबा पार्ट बजाने वाली हो, चाहे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो। तो बाप आकर के तुम्हारे जन्म के बारे में बताते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। ये बहुत समझने की बातें हैं, परंतु तुम तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जब आत्मा के स्वरूप को ही घड़ी घड़ी भूल जाते हो तो आत्मा के अनेक जन्मों के पाठ की कहानी की याद कैसे रहेगी? अभी है तुम्हारी माया के साथ युद्ध। तुम फील करते हो कि हम बाबा को याद करने की इतनी कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं ये माया तुमको भुलाए देती है, ये तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए तुमको भुलाए देती है। भुलाए देती है अर्थात बाप से बेमुख कर देती है, विपरीत बुद्धि बनाई देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सन्मुख आते हो, जब संगम युग में बाप एक ही बार बरसा देते हैं, बस फिर बाप को सन्मुख आने की दरकार ही नहीं है। पाप आत्मा से पुण्यात्मा स्वर्ग का मालिक बनाए देते हैं, बस फिर क्या करके करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। सोलह जुलाई 68 की वाणी का तीसरा पेज।
और हर 5000 वर्ष में अपने टाइम पर ही आता हूँ। इस बात का किसी को पता नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं शिवरात्रि। है तो रात्रि, रात्रि माने अंधकार, तो अंधकार को मान्यता क्यों देनी चाहिए है? मान्यता सूर्य को देनी चाहिए, रोशनी को देनी चाहिए, या अंधकार को मान्यता देनी चाहिए, मनाना चाहिए। शिवरात्रि मनाते तो है ना, तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि वही एक ऐसी रात्रि है घोर अज्ञान अंधकार की, जहाँ बाप आकर के सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि बाप कैसे कल्याणकारी है, जो सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। और कल्याण भी जब सारी दुनिया में घोर अज्ञान की रात्रि होती है, सब एक दूसरे का कल्याण ही अकल्याण करते हैं, तब बाप आकर के कल्याण करते हैं। इसलिए शिवरात्रि को होली डे आदि कुछ नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? शिवरात्रि में जब भगवान बाप आते हैं तो ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं जिस पुरुषार्थ से आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाती है। अब थोड़े टाइम के लिए आते हैं, एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप से मिलने की बात गाई हुई है। तो एक सेकंड कितना कल्याणकारी है। हॉलीडे की तो बात ही नहीं। बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में हॉलीडे मनाने की बात है? छुट्टी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए है? छुट्टी इसलिए नहीं चाहिए कि जन्म जन्मांतर की प्राप्ति की बात है। एक सेकंड भी अगर हमने इधर उधर गवाया तो बड़ी लंबी अप्राप्ति हो जाती है। और जो भी आत्माएं आती हैं उनकी तो हॉलीडे मनाते हैं। राम की हॉलीडे मनाते हैं, रामनवमी। कृष्ण जन्माष्टमी की हॉलीडे मनाते हैं, औरों की हॉलीडे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं ना। लेकिन भगवान बाप आते हैं तो उनकी हॉलीडे छुट्टी भी नहीं मनाते। और शिव बाबा आते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, इतना माने सबसे जास्ती पार्ट किसका है? 84 जन्म कहाँ लेता है? वो तो एक ही जन्म आता है। 84 जन्म आता है क्या? एक ही जन्म आता है। फिर भी जितना बाप पार्ट बजाते हैं इतना कोई मनुष्य आत्मा पार्ट नहीं बजाती, और उस पार्ट का कोई को पता भी नहीं पड़ता।
अर्थ ही नहीं जानते। इस बात का बाप जो पार्ट बजाते हैं, क्या पार्ट बजाते हैं? पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाते हैं, उसका अर्थ ही नहीं है। सो अर्थ बाप बैठ समझाते हैं कि देखो भारत में कितना अज्ञान है, जबकि भारत में ही बाप आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं शिव बाबा ही भगवान है, तो हम भगवान के बच्चे जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती कहेंगे ना, कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। किसका प्रवृत्ति मार्ग? भगवान का प्रवृत्ति मार्ग है, लक्ष्मी नारायण का प्रवृत्ति मार्ग है। तो भगवान आते हैं, भगवान खुद प्रवृत्ति मार्ग वाला है नहीं है? गॉड फादर किसे कहा जाता है? जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो गॉड फादर शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई का आधार लेते हैं या नहीं लेते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई स्त्री का आधार लेता है ना, तो ऐसे ही ज्योति बिंदु शिव बाप आते हैं तो सिंगल ही सारा कार्य कर लेते हैं क्या है? कि कोई का आधार लेते हैं? आधार लेते हैं। किसका आधार लेते हैं? प्रकृति के 5 तत्वों का जो चोला है उसका आधार लेते हैं। उसका नाम क्या है? जगदम्बा। तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। किसको भी ये पता नहीं है कि शिव बाबा ही ऊंचे से ऊंचे, और जो ऊंचे से ऊंचे होगा सो ऊंचे से ऊंची ही बनावेगा ना। जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। वकील क्या बनाता है? वकील बनाता है। डॉक्टर बनाता है। बिजनेसमैन होगा तो बिजनेसमैन बनाएगा। ये है ही मनुष्य सृष्टि, और मनुष्य में ही बाप आते हैं। तो जरूर किसको बना देंगे? है? नहीं, मनुष्य रूप में ही बाप आते हैं तो जरूर मनुष्य ही बनावेंगे ना। मनुष्य किसको कहा जाता है? मनुष्य कहा ही जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। मनुष्य हो और मन बुद्धि का उपयोग न करे, मन बुद्धि से सोचे विचारे बगैर जो आया सो मन में जानवरों की तरह काम किया, तो उसे मनुष्य कहेंगे या जानवर कहेंगे? तो जानवर हुआ। तो बाप जरूर आकर मनुष्यों को ही बनावेंगे।
कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, इनको योग सिखाया, फिर ये नर से नारायण बने। इन्होंने ये नालिश सुनी है। कहते हैं हम ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये ज्ञान भारत के लिए ही है और किसी के लिए शोभता भी नहीं है। और तुम भारतवासियों को फिर से बनना, और कोई बनते भी नहीं। यह ही नर से नारायण बनने की कथा। और धर्म पिताएं जिन्होंने धर्म स्थापन किए हैं, वो सभी धर्म पिताएं पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। और यह धर्म पिता कैसा है? हमारा धर्म पिता कौन है? शिव बाबा। वो धर्म पिता है तो तमो प्रधान बन जाते हैं। और हमारा बाबा चाहे कितना भी पार्ट बजाया, बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, फिर भी तमो प्रधान बनने की बात ही नहीं। उन सभी धर्म पिताओं को तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना होता है। उस पद के अनुसार वो फिर से रिपीट करें। अभी ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ करते हो, और तुमको पुरुषार्थ कौन कराए रहे हैं? बाबा। ऊंच से ऊंच बात है ना। और ये कहते कौन है? आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। तुम स्वर्ग में जावेंगे तो वहां थोड़े ही कहेंगे ऊंच से ऊंच भगवान। यहाँ तुमको बनाते हैं तो तुम याद करते हो। ऊंचे से ऊंच बाप है तो फिर बनाते भी ऊंचे से ऊंचे हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो नर से नारायण बने? हैं? प्रश्न किया। ये प्रश्न बेसिक वालों से किया होगा या एडवांस वालों से किया होगा? बेसिक वालों से। 68 की वाणी है ना। तो प्रश्न किया बाबा ने, नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है ना, फिर श्री कृष्ण बड़ा होकर नारायण बनता है, तो तुम ऐसे क्यों कहते हो नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? है? ये तो रंग बात हो गई। पहले पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण प्रिंस ही बनेंगे ना। कौन? किसकी बात हुई? बेसिक नॉलेज पढ़ने पढ़ाने वाले की बात हुई या एडवांस ज्ञान पढ़ने पढ़ाने वाले की बात हुई? बेसिक नॉलेज की बात हुई। और 68 में तो थी ही बेसिक नॉलेज। इसलिए बोला कि तुम जो कहते हो कि हम नर से नारायण बने, ये रंग कहते हैं। बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। जो पढ़ाने का मुख्य मीडिया है ब्रह्मा बाबा, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं क्या कि नर से नारायण बनेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नर से डायरेक्ट नारायण
कैसे बनते हैं। वो तो नर से प्रिंस बनेंगे, बाप के यहाँ जन्म लेकर के प्रिंस बनेंगे या पढ़ाई पढ़ के बनेंगे। बाप के यहाँ जन्म मिलेगा फिर प्रिंस बनेंगे, और तुम तो ये पढ़ाई पढ़कर डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। बच्चा तो फूल होता है और वो लक्ष्मी नारायण तो युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान महात्मा कहा जाता है, बूढ़ा हुआ तो उनको तम प्रधान कहेंगे। तो तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले जरूर प्रिंस मिसेस बनेंगे। बाप कहते हैं अभी तुम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले हो। ये क्या बात हुई? बोला तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले जरूर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। परंतु ये कहा किसने? ब्रह्मा बाबा ने ये बात बोली इंटरफियर करके। शिव बाबा जब वाणी चलाते हैं तो बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी इंटरफियर करके बोलते हैं। अब उनकी बुद्धि में तो है नहीं कि नर से डायरेक्ट नारायण इसी जन्म में पढ़ाई से बनेंगे, तो उनकी बुद्धि में क्या है? क्या हम सतयुग में जाकर के नर से प्रिंस बनेंगे? तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने पूछा, तुम कहा तुम बच्चे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले हो। ये बाबा ने नहीं कहा, किसने कहा है? नहीं, तुम बच्चे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले हो, ये किसने कहा? ये शिव बाबा ने कहा। गाया भी जाता है बैगर टू प्रिंस। क्या इसी एक जन्म में बैगर और बैगर से डायरेक्ट प्रिंस बनने वाला। बैगर किसको कहा जाता है? आत्मा के साथ ही तो शरीरधारी को बैगर कहा जाता है, बसाऊकार भी कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर से क्या? हा? अभी संगम युग में जब विनाश होगा ताबड़तोड़, तो सभी क्या बन जाएंगे? कोई साहूकार रहेगा? नहीं। कोई साहूकार नहीं रहेगा, सब क्या बन जाएंगे? सब बैगर बन जाएंगे। सभी खत्म हो जाने वाले हैं और शरीर सहित खत्म हो जाएंगे। तो तुमको इस समय ही बैगर बनना है। तुमको माने किनको है? तुमको माने बाबा शिव बाबा बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते थे। जो बच्चे नर से डायरेक्ट नारायण जैसे बनने वाले हैं, वो वही बच्चे ऐसे बन सकेंगे जो इसी जन्म में क्या बन जाएंगे? फुल बैगर बन जाएंगे। 100% बैगर तो 100% प्रिंस बनेंगे। तो बाबा कहते हैं पाई पैसा जो कुछ हो तत्व तो होना ही है, तो क्यों नहीं इस ईश्वरीय सेवा में खलास कर देंगे। आत्मा को अभी बैगर बनना है, सभी कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो
धन दौलत आदि सभी छोड़ करके हम बाबा के साथ घर जाएं, फिर नई दुनिया में प्रिंस बन करके आवेंगे। जो कुछ भी है सभी को छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया की पुरानी चीजें कोई भी काम की नहीं है। पुरुषार्थ करते करते हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर हम यहाँ आवेंगे पार्ट बजाने। कल पहले जैसा जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ही उच्च पद मिलने का है। बल इस समय इस दुनिया में किसी को करोड़ और अरबों है, तो किसी का कुछ रह जाएगा क्या है? करोड़ अरब लाख किसी का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सभी बेगर बन जाएंगे। तो जब सब बेगर बनने ही है तो क्या करना चाहिए? हम पहले से ही ईश्वरीय सेवा में लगाकर क्यों न बेगर बन जाए? जो खर्चे नाम दड़ेंगे तो मुझ पद पालेंगे। फिर नई दुनिया में सभी कुछ तुमको नया मिल जाएगा। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आते ही नई दुनिया में जाने के लिए ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले हैं दुनिया में वो पढ़ाई पढ़ते हैं कौन सी दुनिया के लिए? नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। इसी दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, मास्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे तो इसी दुनिया में मास्टर और डॉक्टर बनेंगे ना। और तुम कहाँ के लिए पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। तो तुम्हारे जैसा कोई कह न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा हमको पहले बैगर बनाते, प्रिंस बनाते हैं, दे के सभी संबंध छोड़े तो कहेंगे बैगर। क्या बैगर कब कहे? बैगर जो सड़कों में भीख मांगते फिरते हैं, प्लेटफार्म पर भीख मांगते फिरते, उनसे कोई संबंध जोड़ने जाता है? उनका संबंध सब कला। तो तुम्हारे सभी संबंध खलास हो जाते हैं तो तुमको भी कहेंगे बैगर। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। अभी देखो भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बैगर इंसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट बनाते कौन है? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी सभी आत्मा शरीर द्वारा इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट ही इंसॉल्वेंट, यथा राजा तथा प्रजा इंसॉल्वेंट। अभी तो कोई राजा रानी भी नहीं है। जो राजा रानी थे वो अब सभी इंसॉल्वेंट है। अभी देखो राजा रानियों का ताज भी नहीं है, न वो ताज है न रतन जड़ित ताज है। राजा ही चट्ट हो गई। बाकी है अंधेर नगरी चौपट राजा, कह देते हैं सब सर्वव्यापी है। गोया सभी में भगवान।
सब एक समान हो गए। कुत्ते बिल्ले सभी में भगवान। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी माने अंधेरी नगरी है। तुम ब्राह्मणों की रात अभी समझते हो, ज्ञान दिन आ रहा है। सत्युग के ज्ञान का सवेरा कहा जाता है। सत्युग में तुम जागती ज्योति बन जाती हो। अभी तुम्हारा आत्मा के दीवा बिल्कुल डल हो गया है। बाद में दीवा जलाने का रसम। और कोई धर्म वाले, दूसरे देश वाले दीवा थोड़े जलाते हैं। तुम्हारी ज्योति बुझी हुई है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो तुम आत्मा का दीवा जगाते हो। तुम यहाँ आत्मा का दीवा जगाते हो तो भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनाई जाती है। क्या क्या यादगार बनाते हैं? जब कोई मर जाते हैं तो मरने के बाद उनका दीवा जगाते हैं। कहाँ की रस्म? यहाँ की रस्म है कि जब तुम इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से जीते जी मरते हो तो तुम्हारी आत्मा का दीपक जगता है। तुम सतो प्रधान थे तो विश्व के मालिक थे। 16 जुलाई 68 की वाणी का चौथा पेज। जब विश्व के मालिक थे तो कितने ताकतवर थे। वो ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही। अभी वो बाप आए हैं तुमको ताकत देने के लिए। तुम आत्मा हो ना, तुम्हारी आत्मा जैसे कि एक बैटरी है, तो बाप तुम्हारी बैटरी बढ़ते रहते हैं। आत्मा को परमात्मा की याद में रहने से बैटरी बढ़ती है। क्या कनेक्शन जोड़ना पड़े? कौन सा कनेक्शन है? याद का। मार्जिन भी जरूर रहती है। क्या सबकी एक जैसी याद नहीं हो सकती, इसलिए फिर फीचर्स सभी के अलग अलग हो जाते हैं। एक के फीचर, एक का चेहरा दूसरे से मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि संगम युग में जब भगवान बाप आए थे तो सबकी याद अलग अलग। क्या एक की याद दूसरे की याद के तौर तरीके से मिल ही नहीं सकती, इसलिए सबके फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमारे की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। तो आवेंगे वही जिनको पार्ट मिला हुआ है भिन्न भिन्न फीचर्स का, वो पार्ट से जरूर रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण के जो फीचर्स हैं कल्प कल्प वही फीचर्स होते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए, परंतु मिस्र वालों ने क्या किया, जो भी चित्र बनाए लक्ष्मी नारायण के एक जैसे फीचर्स, एक जैसे चेहरे हैं, हा? क्यों बदल दिए? ना उन्होंने बदल क्यों दिए? उनकी बुद्धि में दूसरा फीचर क्यों आ गया? बाबा ने कहा तो लक्ष्मी नारायण के फीचर तो एक ही होंगे, वही कल्प कल्प वही फीचर्स होंगे, दूसरे फीचर्स तो बनेंगे ही नहीं। फीचर्स माने क्या है?
तो उन्होंने अलग अलग फीचर्स क्यों बना दिए लक्ष्मी नारायण के? अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो अलग अलग धर्मों में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सत्युग में तो 8 लक्ष्मी नारायण होते हैं ना, तो उन्होंने फीचर्स भी अलग अलग बनाए दिए। आत्मा अविनाशी है तो फीचर्स भी अविनाशी होने चाहिए। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, फिर कल्प कल्प कोई फीचर्स लेते नहीं। ये नई बात बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो बरोबर, बाबा राइट बात बताते हैं। हम भी पहले अनराइटियस थे, अभी राइटियस बन गए। बाबा हर एक बात पर कितना समझाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, फिर वही फीचर्स होंगे। कल्प कल्प जो फीचर्स बने हैं वही फीचर्स मिलते रहेंगे, नाम भी वही मिलेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हर एक आत्मा का नाम फीचर्स वही रहेगा, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, छोटी बुद्धि वाले इसको धारण नहीं कर सकते। जो सुन करके फिर सुनाते रहते हैं वो ही धारणा कर सकते हैं। धन दान करते रहेंगे तो धन मिलता रहेगा, दान ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? तो देखो, कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते। ऐसी ऐसी महीन बातें धारण भी उनको नहीं हो सकती। अभी जो शिकल है वो शिकल फिर नहीं रहेगी, सेकंड बाय सेकंड चक्कर पिटता रहता है। एक टिक टिक होती रहती है, लेकिन टिक टिक होती है ना। आगे भी ये घड़ियां नहीं थी, दिन प्रतिदिन नई नई कारीगरी से नई नई चीजें बनाते रहते। घड़ियों में भी एक होती है लीवर घड़ी और दूसरा होता है कैलेंडर। तो 2 प्रकार की घड़ियां बताई। लीवर घड़ी जो होती है वो एक्यूरेट चलती है। बाप कहते हैं तुमको लीवर घड़ी बनना है, ये भी पक्का पक्का समझाते रहो। बाबा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही सत्य की आदि पर्यंत का राज समझाते हैं। ये ज्ञान तुमको अभी उन्हीं से मिलता है, ऐसे नहीं कि ये कोई ज्ञान परंपरा से चला आया, नहीं। ज्ञान की प्रारब्ध सुख मिलता है। जो जितना यहाँ ज्ञान धारण करेंगे उतना वहां सुख मिलेंगे। तो ज्ञान से होता है सुख, और फिर दुख काहे से होता है? भक्ति से होता है दुख। अज्ञान माने भक्ति। तो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। ये सुख और दुख का खेल बना हुआ है। ये कैसे बना है वो बाप बैठ समझाते हैं। कैसे बना? सुख और दुख का खेल कैसे बना? एक ही टाइम पर कोई सुखी होता है और कोई दुखी होता है, कोई बहुत दुखी होता है और कोई बहुत सुखी होता है। ऐसे भी तो दुनिया में ड्रामा बनता है। फिर ऐसा भी ड्रामा है कि सब सुखी ही सुखी होते हैं, कोई दुखी नहीं होता। ये ड्रामा कैसे बना है? ये ड्रामा कैसे बना है, इसका कारण क्या है?
कि ड्रामा का सुख दुख का खेल बनने का कारण है रिहर्सल, शूटिंग। जैसी जैसी यहाँ शूटिंग होती है संगम युग में, वैसा वैसा ड्रामा बनता रहता है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या ये रिहर्सल का राज बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। ये भी समझते हैं। सभी एक रस तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। स्टूडेंट पढ़ते हैं तब एक रस मार्क्स थोड़ी मिलती है। हर एक अपना अपना पार्ट। तो देखो ये अविनाशी खेल है, इस अविनाशी खेल में तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी है। क्या तुम आत्मा का जो 5000 वर्ष का पार्ट है, 84 जन्म का जो पार्ट है, उसमें कभी बदल सदल हो सकता है क्या? कोई बदली सदली नहीं हो सकता। जैसा एक कल्प में पार्ट चलेगा 84 जन्मों का, वैसा हर कल्प वही पार्ट चलता रहेगा। चेहरे भी यही मिलते रहेंगे। अरे ये चेहरे खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरे चेहरे कैसे बन जाएंगे? यही चेहरे कैसे बन जाएंगे? ये वंडरफुल बात है ना। क्या है? हर संगम युग में इस दिन, इस घड़ी, इस सेकंड, जिसका जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, 5000 वर्ष के बाद यही चेहरा फिर देखने में आवेगा। इसका कारण क्या है? ड्रामा में किसने किया? बाप एक ही का बैठ लूट करता है? जैसा जैसा हम पार्ट बजाते हैं वैसा वैसा नूद होता रहता है। वो सन्यासी समझते हैं हम मोक्ष को पा ले। इस दुनिया के दुख दर्दों से सदैव के लिए छूट जाए, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इस चक्र को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। वो तो आयु ही चक्र की लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की आयु किस लिए कह देते हैं, जबकि सिर्फ 5000 वर्ष का ड्रामा है? इसलिए कह देते हैं कि लाखों वर्ष की आयु बता देंगे तो किसी को हिसाब नहीं बताना पड़ेगा, और कम आयु बता देंगे तो कोई पूछ सकता है हिसाब बताओ। इसलिए कह देते हैं लाखों वर्ष तक की चक्र की आयु। बुद्धि में उनकी शास्त्रों का बोझा भरा हुआ है। अरे ये तो हम जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। उनको बोलो हम तो तुमसे भी जाति शास्त्रों को पढ़ते हैं। क्या? किनसे? सन्यासी क्या समझते हैं कि हम बहुत शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन तुम उनसे बोलो कि हम तुमसे भी जाति शास्त्रों को पढ़ते हैं। ये कैसे है? हम सन्यासियों से जाति शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे? वो तो सन्यासी बन जाते हैं, घरगाती छोड़ देते हैं, कोई धंधा ही नहीं सिवाय शास्त्र पढ़ने और पढ़ करके सुनाने के। और हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो बाल बच्चों की पालना का धंधा दौरी भी करना पड़ता है। तो हम उनसे कैसे कहें, किस हिसाब से कहें कि हम तुमसे भी जाति शास्त्रों को पढ़ते हैं? भगवान पढ़ाता है? नहीं, भगवान अभी 50 कहाँ पढ़ाता है।
उनको बताओ कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, और हमारी आत्मा ने जन्म जन्मांतर से शास्त्र पढ़े हुए हैं। ये सन्यासी तो अभी 1000 वर्ष के अंदर अंदर आए। क्या सन्यासी कब से आए? जब से शंकराचार्य आए तब से सन्यासी। बहुत में बहुत कहो, जब से बौद्ध धर्म आया तब से सन्यासी आए। और हम तो उससे भी सैकड़ों वर्ष पहले से तो भारत में जन्म लेते आए हैं। और शास्त्र कितने पुराने हैं? द्वापर युग कितना पुराना है? द्वापर युग है 2500 वर्ष पुराना। तो हम तो 2500 वर्ष से शास्त्र पढ़ते आए। और शास्त्र लिखी भी किसने होंगे? हैं? हम ही शास्त्र लिखने वाले और हम ही शास्त्र पढ़ने वाले। तो बोलो, हम तुमसे भी जाति शास्त्र पढ़ते हैं। हमने तो बहुत ही भक्ति की है, तुम तो बाद के भक्त हो। हैं? हमने तो शुरुआत से अभी भी क्या भक्ति की है। तुम कहते हो तुम फलाने को नहीं जानते हो। बोलो, हम तो जानते हैं। जानने बगैर मानना तो व्यर्थ है। जानने बगैर मान रखना, पूजा करना, ये कोई काम की चीज नहीं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। भक्ति में होती है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं ये सब अंधे, अभी तुम इन अंधों की लाठी बनो। तुम ये भी समझते हो कि पहले तुम भी अंधश्रद्धालु थे, कि ज्ञानी थे? क्या थे? हम भी अंधश्रद्धालु भक्त थे, तुच्छ बुद्धि पत्थर बुद्धि थे। गवर्नमेंट भी कहती है सभी पतित भ्रष्टाचारी। पहले तो शिष्टाचारी थे, अभी गवर्नमेंट भी शिष्टाचारी नहीं है। पंचायती राज्य को गवर्नमेंट नहीं कहा जाता है। इसमें तो राजा रानी का राज्य चाहिए। आज सनातन महाराजा महारानी थे। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ के राजा थे? इन्होंने कब राज्य किया और कितना राज्य किया? लक्ष्मी नारायण ने, फिर राम सीता ने राज्य तो किया ना। तो वो भी जानना चाहिए कितना समय राज्य किया। उनको तो कुछ भी पता नहीं। मैं तुमको कितना बुलबुल बनाता हूँ। बुद्धि को पत्थर बुद्धि, बुद्धू को पत्थर बुद्धि कहते हैं। तुम बच्चों को अंतर में गुप्त नशा है, तुमको कोई जानते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम तो योग बल से विश्व का राज्य ले रहे हो। और ये योग बल की बात भी सिर्फ तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम्हारा योग बल है बहुत गुप्त। तुम गुप्त पुरुषार्थी हो। तुम बच्चों को अंदर में गुप्त नशा है, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी भी बहुत मिलनसार होना चाहिए। कोई बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेटर बन जाते हैं, मायावी बन जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कर सकते हैं? भगवानवाद हम क्या कर सकते हैं? ये इनका ड्रामा विनोद है, उनको ट्रेटर कहा जाता है, वो क्या पद पावेंगे? अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बताता था, याद क्या? गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को